हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। देखिए, एमटार की अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में इसमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक माना जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक साल के रिटर्न इसके देखेंगे तो अभी भी 24% के पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। एक टाइम पर ये स्टॉक 2500 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था, वहां से 45% की गिरावट अभी तक हमने पिछले 6 महीने में इसमें देखी है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 49% की गिरावट है। एक साल की बात करें, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करेंगे तो 22% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई पुरानी लिस्टिंग इस कंपनी की नहीं है, लेकिन जब भी ये कंपनी परफॉर्म कर रही है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, और जब भी अपना ये लो बनाती है उसके बाद से आप यहाँ पर देखते हैं कि कई गुना रिटर्न्स ये कंपनी निकाल कर देती है। पी रेशो की बात करें, 63 के पी रेशो के ऊपर ही आ चुका है। बात करेंगे कि आज ये जो 7-7.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे के क्या रीज़न है, और साथ में बात करेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीदना है तो क्या ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए, आज की जो गिरावट है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक बड़ी ब्लॉक डील इसमें होती दिखाई दे रही है। बल्क डील इसमें हुई है और इसी के चलते इसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि जो कंपनी के एक बड़े शेयर होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं इसमें से अपने माल को बेचकर इसमें से निकल रहे हैं। अब देखिए, वो माल को क्यों बेच रहे हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट करी हो और काफ़ी बड़े प्रॉफिट के ऊपर बैठे हो, और ये इस कंपनी में से अपने फंड को निकालकर किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी की क्वालिटी खराब हो गई इसकी वजह से वो सेल करना चाह रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर या एक शेयर होल्डर किस बेसिस पर अपने स्टॉक को सेल कर रहा है, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो बल्क डील हुई है, इसी के चलते आज इसमें 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं, ये जो 7% की गिरावट हुई है, क्या एक बड़ा मौका इन्वेस्टर्स के लिए अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। देखिए, इसके अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल आपको इसका दिखाई देगा, क्योंकि ये कंपनी रॉकेट बनाने का काम करती है। जी हाँ, इसरो को रॉकेट बनाकर देती है। ये रॉकेट बनाने का काम करती है, साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का भी काम करती है। अभी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी टाइप के ये प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी बड़े स्केल पर ये कंपनी काम करती हुई हमें दिखाई देती है। इनफैक्ट अगर इस सेक्टर की हम बात करेंगे, रॉकेट सेक्टर की या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट के बाद अगर कोई कंपनी है तो वो एमटार ये जो इस पूरे काम को करती हुई दिखाई देती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि रॉकेट बिजनेस में इस कंपनी की मोनोपोली मानी जाती है। साथ में देखिए, कंपनी के अगर हम ओनर की बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे ओनर वो माने जाते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। तो अगर बिजनेस मॉडल के बेसिस पर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस मॉडल है कंपनी का। मोनोपोली बिजनेस है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हर साल इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है और सेल्स में भी देखने को मिली है। ये चीज़ हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में चेक कर सकते हैं। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 2018 में सिर्फ 156 करोड़ रुपए का था, जो 2022 में 322 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल में इनका रेवेन्यू बढ़ा है, पिछले 5 साल में आप देखिए हर साल कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले 5 साल में लगभग डबल रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है। बात करें नेट प्रॉफिट के, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कंपनी कमाती है। 2018 में 6 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, 2022 में बढ़कर ये 60 करोड़ रुपए हो गया है। डेट की बात करें, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो डेट बहुत ही कम है, 0.18 की डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर 1 से कम होती है डेट टू इक्विटी रेशियो तो वहाँ पर कंपनी को बिल्कुल सेफ माना जाता है, और यहाँ पर तो 0.18 हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखिए, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी कि जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने दबाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास की हिस्सेदारी है। एफआईआईज 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी एफआईआईज रखते हैं, और दिसंबर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी इन्होंने इंक्रीज की है, 3% से बढ़ाकर 6% कर दी है। बात करें डीआईआईज की, तो देखिए डीआईआईज 23% से ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी में रखते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, और टोटल अगर बात करें हिस्सेदारी की तो म्यूचुअल फंड्स की टोटल हिस्सेदारी 21% बैठती है इस कंपनी में। तो जब म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज, एफआईआईज इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आराम से इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो बल्क डील के चलते जो 8-8 7-8% की आज की डेट में गिरावट हुई है, मुझे लगता है कि एक
बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें बनती दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि देखिए अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मार्केट किस लेवल से किस लेवल तक गिर जाए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो एक साथ इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन जैसे जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट होती रहे वहां पर आप थोड़ा थोड़ा माल लॉन्ग टर्म के लिए उठाकर इसमें रख सकते हैं। क्वालिटी में नंबर 1 कंपनी है और जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोनोपोली बिजनेस कंपनी वहां पर रखती है। तो एमटार पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब कहीं ना कहीं इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप खुद भी इसकी इन्वेस्टमेंट की इसकी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी कमेंट का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।